अंगुलीमाल डाकू की अद्भुत कहानी। हिंसा से करुणा की ओर। भूमिका। भारतीय इतिहास और बौद्ध साहित्य में ऐसे कई चरित्र हैं जिन्होंने अपने जीवन में चरम से परिवर्तन किया है, परंतु अंगुलीमाल की कहानी इन सभी में विशेष स्थान रखती है। यह कहानी सिर्फ एक डाकू की नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जो हिंसा के अंधकार से निकलकर करुणा और अहिंसा की ज्योति की ओर बढ़ता है। अंगुलीमाल की जीवन यात्रा हमें ये सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, अगर वो सच्चे हृदय से परिवर्तन चाहता है तो उसके लिए कोई मार्ग असंभव नहीं होता। अंगुलीमाल का प्रारंभिक जीवन। अंगुलीमाल का जन्म उज्जैनी राज्य, वर्तमान मध्य प्रदेश में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उसके पिता का नाम भूतेपुत्र था, जो राजा का राजपुरोहित था। अंगुलीमाल का असली नाम अहिंसक रखा गया था, क्योंकि उसके जन्म के समय ज्योतिषियों ने बताया था कि यह बालक बड़ा होकर अत्यंत क्रूर और हिंसक हो सकता है। अतः माता पिता ने उसका नाम अहिंसक, यानी जो हिंसा न करे, रखा, ताकि उसके स्वभाव को सौम्य बनाया जा सके। बचपन में अहिंसक एक तेज, बुद्धिमान और आज्ञाकारी बालक था। उसकी शिक्षा दीक्षा तक्षशिला जैसे प्रसिद्ध गुरुकुल में हुई। वहां उसने वेद, शास्त्र, अस्त्र शस्त्र, चिकित्सा और ज्योतिष में प्रवीणता प्राप्त की। वो अपने आचार्य का प्रिय शिष्य था, लेकिन यहीं से उसके जीवन ने एक भयावह मोड़ लिया। विश्वासघात और मानसिक बदलाव। गुरुकुल में अहिंसक की सफलता को देखकर अन्य शिष्य उससे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने गुरु के कान भरने शुरू किए कि अहिंसक उनकी स्त्री पर बुरी दृष्टि डालता है। प्रारंभ में गुरु ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में भी शक का बीज अंकुरित होने लगा। एक दिन गुरु ने क्रोध में आकर अहिंसक से कहा, अगर तू मेरी शिक्षा पूरी करना चाहता है तो मुझे एक विशेष दक्षिणा देनी होगी। तू मुझे 1000 मनुष्यों की अंगुलियां लाकर दे। यह सुनकर अहिंसक चौंक गया। उसे ये आज्ञा घोर हिंसक और अमानवीय लगी, परंतु गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना धर्म के विरुद्ध माना जाता था। अहिंसक अब एक भयानक पथ पर बढ़ चुका था। अंगुलीमाल का जन्म। गुरु की आज्ञा को धर्म मानकर अहिंसक ने जंगल में अपना डेरा जमाया और राहगीरों को मारना शुरू कर दिया। हर हत्या के बाद वह मृतक की एक उंगली काटकर उसे एक माला में पिरोता। जब उस माला में काफी अंगुलियां जुड़ गईं, तो लोग उसे अंगुलीमाल कहने लगे, अर्थात अंगुलियों की माला पहनने वाला। उसका आतंक पूरे कौशल देश में फैल गया। कोई भी राहगीर जंगल के उस रास्ते से नहीं जाता था जहां अंगुलीमाल रहता था। वह एक कुशल योद्धा था, अकेले ही अनेक सैनिकों से लड़ सकता था। राजा भी उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। इस हिंसा और हत्याओं के बावजूद अंगुलीमाल के भीतर कहीं एक पश्चाताप की भावना भी छिपी हुई थी, जिसे समय ने धीरे धीरे जगा दिया। गौतम बुद्ध से भेंट। जीवन का निर्णायक मोड़। एक दिन अंगुलीमाल की माता अपने पुत्र को समझाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ी। उधर गौतम बुद्ध को जब यह बात ज्ञात हुई कि अंगुलीमाल की मां संकट में है, तो वे स्वयं उस डाकू से मिलने उसी मार्ग से चल पड़े। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को आते देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया। अब तक कोई भी उस मार्ग से आने का साहस नहीं करता था, और ये सन्यासी बिना डरे सीधे उसकी ओर बढ़ा चला आ रहा था। अंगुलीमाल ने क्रोध में आकर चिल्लाया, रुक जा सन्यासी। लेकिन बुद्ध शांत भाव से चलते रहे। अंगुलीमाल ने पूरी शक्ति से उनका पीछा किया, लेकिन जैसे ही वो उनके पास पहुंचने वाला होता, बुद्ध कुछ कदम और आगे बढ़ जाते। ये देखकर वो चकित रह गया और चिल्लाया, रुको, मैंने कहा रुक जाओ। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तो रुक गया हूं अंगुलीमाल, अब तू रुक। यह उत्तर अंगुलीमाल के मन में बिजली की तरह गिरा। उसने पूछा, आपने कैसे कहा कि आप रुक गए हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैंने हिंसा, द्वेष और मोह को छोड़ दिया है। मैं रुक चुका हूँ, लेकिन तुम अब भी हिंसा के मार्ग पर दौड़ रहे हो। क्या तुम भी नहीं रुक सकते? यह वाक्य अंगुलीमाल के हृदय को छू गया। पहली बार किसी ने उसकी आत्मा को झकझोरा था। उसका क्रोध शांत हो गया। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मुझे क्षमा करें। क्या आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? गौतम बुद्ध ने उसे करुणा से देखा और बोले, धर्म का मार्ग सबके लिए खुला है अंगुलीमाल। बुद्ध ने उसे प्रव्रज्ञा दी और अंगुलीमाल अब एक भिक्षु बन गया। भिक्षु अंगुलीमाल, नया जीवन। अंगुलीमाल अब हिंसा से तौबा कर चुका था। वह एक साधारण भिक्षु के रूप में जीवन जीने लगा, लेकिन लोगों को यह विश्वास नहीं होता था कि ये वही खूंखार डाकू है। गांव वाले उसे पत्थर मारते, ताने देते और उसका बहिष्कार करते, लेकिन अंगुलीमाल सब सहन करता गया। उसने किसी का उत्तर नहीं दिया, न हिंसा की और न ही प्रतिशोध लिया। गौतम बुद्ध ने एक बार उससे पूछा, क्या तुझे अब भी कष्ट होता है? अंगुलीमाल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं भगवान, अब मैं शांति में हूँ। जो दुख मैं सह रहा हूँ वह मेरे पूर्व पापों का फल है। अब मैं सच्चे हृदय से प्रायश्चित कर रहा हूँ। गौतम बुद्ध ने उसके धैर्य और परिवर्तन को देख उसे अरहत पद प्रदान किया, अर्थात ऐसा संत जिसने मोक्ष की अवस्था प्राप्त कर ली हो। एक और परीक्षा। गर्भवती स्त्री का प्रसव। एक दिन एक गर्भवती स्त्री प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। गांव वालों ने अंगुलीमाल को बुलाया और चुनौती दी, अगर तू सच में साधु है तो इस स्त्री की पीड़ा को शांत कर। अंगुलीमाल ने बुद्ध से यह प्रश्न पूछा। बुद्ध ने उसे एक मंत्र दिया और कहा, इस स्त्री के पास जाकर कहो,
बहन, जब से मैं धर्म के मार्ग पर आया हूँ, मैंने किसी को हानि नहीं पहुंचाई। इस सत्य के प्रभाव से तुम्हें और तुम्हारे शिशु को सुरक्षित प्रसव हो। अंगुलीमाल ने वैसा ही किया और चमत्कारिक रूप से उस स्त्री को प्रसव में कोई कठिनाई नहीं हुई। ये देखकर लोग स्तब्ध रह गए। अब लोगों ने भी मान लिया कि अंगुलीमाल सचमुच बदल चुका है। मृत्यु और मोक्ष। अंगुलीमाल ने अपने जीवन के शेष वर्ष भिक्षु के रूप में बिताए। वह उपदेश देता, ध्यान करता और अन्य भिक्षुओं की सेवा करता था। अंततः एक दिन ध्यान की अवस्था में ही उसने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वह निर्वाण को प्राप्त हुआ, यानी पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। अंगुलीमाल की कहानी से क्या सीख मिलती है? एक, कोई भी इंसान पूरी तरह बुरा नहीं होता। परिस्थितियां और भ्रम उसे गलत राह पर ले जाते हैं, पर मार्गदर्शन मिलने पर वो सुधर सकता है। दो, असली परिवर्तन भीतर से आता है, बाहरी डर से नहीं। आत्मज्ञान और सच्ची करुणा से ही जीवन का रूपांतरण होता है। तीन, क्षमाशीलता सबसे बड़ा गुण है। जैसे बुद्ध ने अंगुलीमाल को स्वीकारा, वैसे ही समाज को भी पश्चाताप करने वालों को पुनः अपनाना चाहिए। चार, धैर्य और सहनशीलता ही प्रायश्चित का सच्चा मार्ग है। अंगुलीमाल ने अपने अतीत का बोझ उठाया और बिना किसी शिकायत के सच्चा संत बन गया। निष्कर्ष, अंगुलीमाल की जीवन कथा एक प्रेरणादायक गाथा है। यह केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि मानव मन की शक्ति और परिवर्तनशीलता की कहानी है। गौतम बुद्ध की करुणा और अंगुलीमाल की आत्मस्वीकृति ने यह प्रमाणित कर दिया कि कोई भी जीवन कितना भी अंधकार में क्यों न हो, वो प्रकाश की ओर बढ़ सकता है, अगर मार्गदर्शक सही हो और संकल्प दृढ़।